6.3 की 2 प्रश्नावली 6 ध्यान दो इधर 6.2 से पहले हमको पढ़ना है इसमें बाह्य कोण और अंतः कोण। बाह्य कोण त्रिभुज के अंदर जो कोण बनेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे अंतः कोण, और जो त्रिभुज के बाहर बनेगा उसको बोलेंगे बाह्य कोण। पहले हम तुमको बाह्य कोण और अंतः कोण जो है समझाते हैं। 6.1 पूरा हो गया था, 6.2 के लिए तुमको बाह्य कोण और अंतः कोण को पहचानना पड़ेगा। चलो अगला हेडिंग लगाओ तो त्रिभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण। त्रिभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण हम लोग पहले इसको सीख लेंगे, बाह्य कोण और अंतः कोण में क्या संबंध है, तो हम लोग का प्रश्नावली 6.2 बिल्कुल इसी पे खत्म हो जाएगा। देखो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये कोई क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है और इस भुजा को हम क्या करें आगे की ओर थोड़ा सा खींच दे, ठीक है, इस भुजा को भी क्या करें थोड़ा सा आगे की ओर खींच दे, इस भुजा को भी क्या करें, इसको नहीं खींचो, इसको खींच दो, इसको खींच दिए, इधर से इसको खींच दिया। तो सुनो यहाँ पे, तो देखो एक कोण यहाँ पे बन बताए थे ना, एक बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। समझो पहले बाह्य कोण और अंतः कोण को समझ लो। अगर ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी, अभी लिखो नहीं, पहले ध्यान दो बोर्ड पर, तो ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण अंतः कोण होगा। देखो त्रिभुज के अंदर है ना, इसके बाहर में भी देखो 3 गो कोण बन रहा है। देखो एक यहाँ पे बन रहा है ना, एक यहाँ पे बन रहा है ना, एक देखो यहाँ पे बन रहा है। तो देखो इसका नाम दे देते हैं अंदर वाला को 1 2 और 3। तो अंतः कोण इसमें क्या सब हो जाएगा, अंतः कोण समझो, पहले ये समझ लेना है तब प्रश्नावली बनाना है। अंतः कोण हो जाएगा तुम्हारा कोण 1, कोण 2 और कोण 3, ठीक है। अब बाह्य कोण क्या सब हो जाएगा, इसका नाम दे दो, बाह्य कोण का नाम दे दो 4 5 6। बाह्य कोण हो जाएगा, बाह्य कोण कौन कौन हो जाएगा 4, 5 और 6, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, तुमको हम एक चीज पढ़ाए थे, जब किसी रेखा पर कोई रेखा रहता है, जब किसी रेखा पर कोई रेखा रहता है तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, दोनों कोण मिला करके ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण दोनों मिला करके कितना डिग्री का बना था, 180 डिग्री का बना था ना, मतलब एक रेखा पे। तो क्या एक चीज यहाँ पे तुम थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम कोण 3 और 6 की बात करें, क्या ये एक रेखा पे बन रहा है दोनों कोण, आखिर इसको जोड़ेंगे कितना पूरेगा, 180 पूरेगा कि नहीं पूरेगा। या देखो फिर क्या इस रेखा पर ये रेखा खड़ा है, कोण 1 को कोण 4 को पूरे जोड़ेंगे 180 पूरेगा कि नहीं पूरेगा, पूरेगा ना। वही बात तुम देख लो, क्या इस रेखा पर एक रेखा, ये जो रेखा खींचे हैं, क्या इस रेखा पर इस रेखा पे ये रेखा खड़ा है, तो ये 2 और 5 मिलकर कितना होगा 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। इस बात को समझा, क्योंकि एक रेखा पे टोटल कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का, कहां से, तो बोलेंगे रेखिक युग्म कोण से। और एक चीज तुमको बताए होंगे या नहीं बताए थे, ये चीज को लिख लेना है, ए बी सी, इसको कहीं पे नोट कर लेना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज या इसे यहाँ पर भी इसी में समझा सकता है, इसको छोड़ दो, इसी में समझ लो ना, इसको रहने दो, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो देखो त्रिभुज के 3 को कोण बना है अंदर में, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। लिखेंगे इस बात को, त्रिभुज के
तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? कौन 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 अंतः कोण है? कोण 1, कोण 2, कोण 3। इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 180। अगला क्लास में जब जाओगे ना, इसको प्रूव भी किया जाएगा कैसे हुआ, लेकिन अभी तुम लोग 7th क्लास में केवल इसका हम यूज करना सीखेंगे। यूज करना मतलब क्या? कहीं पे मान लो 2 को कोण दिया रहेगा, तीसरा कोण निकालने के लिए बोलेगा, तो दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे, तीसरा कोण निकल जाएगा ना। कहीं पे मान लो 2 को कोण दिया रहेगा, फिर तीसरा निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 80 में से घटा देंगे 180 में से। इसलिए अभी हम इसको सिद्ध नहीं किए, इसको सिद्ध भी किया जाता है, लेकिन इसको अभी सिद्ध नहीं करना है तुम्हारे क्लास में। ये 8th 9th क्लास में, 8th क्लास में भी सिद्ध नहीं होगा, 9th क्लास में जाके इसको सिद्ध किया जाएगा। तो सिद्ध करने के लिए कोई भी कभी भी कर सकता है। इतना बात समझ गया ना? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अंतः कोण या कहाँ क्या को बनेगा? 3 को अंतः कोण बनेगा। ठीक है। अब तुम्हारे यहाँ पर जो यूज होने वाला है सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, समझो। अब इसको समझ लिया ना? ये तो बेसिक था, इसको हम पहले बता दिए। अब देखो यहाँ पे एक रूल होता है। रूल क्या होता है? जैसे मान लो, समझो, इस त्रिभुज का नाम दे दो P Q R। यहां पर एक बिंदु है जिसका नाम है S। ठीक है। तो इसमें तुम्हारा ये कोण मान लो 1 है, ये कोण 2 है और ये कोण 3 है। एक बाह्य कोण है जो कितना है? 4 है। इसका यूज होने वाला है तुम्हारे अभी सवाल में। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, एक इसका बाह्य कोण कौन है? 4 है। देखो ये 3 को अंतः कोण है, एक को क्या है? बाह्य कोण है। तो इसके बिल्कुल सुदूर वाले, मतलब इसके बिल्कुल सामने वाला कोण कौन कौन है? देखो तो इसके बिल्कुल सामने वाला कोण 1 और 2। तो ये कोण 4 जो होगा ना, समझो, ये कोण 4 जो होगा, ये कोण 1 प्लस कोण 2 के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब, अगर तुमको ये कोण चाहिए तो इसके विपरीत वाले ये कोण और ये कोण को क्या कर दो? जोड़ दो, क्या निकल जाएगा? ये कोण निकल जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों कोणों का योग जो होता है बाह्य कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। अतः हम बोल सकते हैं त्रिभुज के बाह्य कोण के बारे में, किसी त्रिभुज के, यहाँ पे लिख देंगे, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण, उसके दोनों सम्मुख, उसके दोनों सम्मुख अंतः, यहां से ऐसे कर देना। ठीक है। दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग, योग मतलब जोड़, योग के बराबर होता है। क्या समझा? किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दोनों सम्मुख, सम्मुख मतलब होता है उसके सामने, इसके सामने कौन है? यही दोनों है ना। सुनो इधर बोर्ड पे ध्यान दो। सम्मुख ये कौन है? इसके सामने कौन कौन है? कोण 1 कोण 2। इन दोनों का योग बराबर हुआ किसके? कोण 4 के। बस इतना बात सीख गया। अब तुम्हारा प्रश्न, और इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, त्रिभुज के 3 वो अंतः कोण होगा। ठीक है। और अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और एक बाह्य कोण जो होगा उसके सम्मुख 2 अंतः कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। चलो अब इसको नोट करो। प्रश्न वाली हम लोग 7 पॉइंट क्या हुआ? 6.2 ना, 6.2 में सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण ज्ञात करना है। मतलब तुमको बाह्य कोण नहीं मालूम है, उसी बाह्य कोण का मान क्या करना है? निकालना है। एक एक करके चित्र जो है बनाना है। पहले पहला नंबर सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक क्वेश्चन में कितना है? कितना चित्र दिया हुआ है पहला सवाल में? 2 ही सवाल है ना। चलो एक्सरसाइज कितना होगा? 6.2 ना। लिखो एक्सरसाइज या प्रश्न वाली 6.2।
इसमें पहला क्वेश्चन तुम्हारा है निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x क्या हुआ रे बाह्य कोण x ज्ञात कीजिए। क्या हुआ बोला, दिखाई नहीं दे रहा है। चलो देखो, इसमें पहला जो आकृति तुम्हारा दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ये कोण दिया हुआ है 50 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है 70 डिग्री, और ये ही कोण तुम्हारा है x डिग्री। x यही है ना, सुनो इधर, बात नहीं करो, टिकला खा रहा है तुम ना, फट्टा मारेंगे ना गधा। चलो सुनो इधर, ध्यान दो बोर्ड पर। क्या देखो, ये वाला अभी तुरंत तुमको बताया कि नहीं बताया है। बाह्य कोण जो होता है, क्या इन दोनों को जोड़ देंगे पता चल जाएगा ना। अभी तुरंत पता है ना कि बाह्य कोण जो होता है उसके दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। पता है कि नहीं बताया। अर्थात यहाँ पे तुमको x का मान पूछा है, तो ये x जो है बराबर नहीं होगा 50 डिग्री के या प्लस में 70 डिग्री के। सिंपल, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये नहीं करोगे तो देखो, इसको जोड़ दो, कितना आएगा 7 5 12 120 डिग्री बन गया। एक का एक था ये। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन तुम लोग बना करके दिखाओ जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन है, तुम लोग बना करके दिखाओ। ये दूसरा नंबर है, इसमें कौन 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 दिया है। एक 65 डिग्री ये दिया हुआ है, ये 45 है, हाँ 45 डिग्री है। ये कोण निकालना है, ये कोण का नाम क्या है x। तो बस ये बाह्य कोण है कि नहीं है, बताए ना। बाह्य कोण जो होता है दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके सामने वाला यही दोनों कोण है ना, तो x बराबर क्या होगा 65 डिग्री या प्लस में 45 डिग्री। मतलब ये तो तुम लोग को लग रहा है जोड़ सिखा रहा है, नहीं रे, जोड़े सिखा रहा है, केवल क्या करो जोड़ते जाओ। 5 5 10, 6 4 10 1 11, 110 डिग्री। x का मान कितना आया 110 डिग्री। चलो अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ये एक कोण है, ऐसे ही है ना, हाँ ऐसे ही है। यहाँ पे बन रहा है x है, और ये कोण है तुम्हारा 30 डिग्री का, ये कोण है तुम्हारा 40 डिग्री ना। ए लड़का ध्यान दो बोर्ड पे। तो बताओ x से निकालोगे तो यही ना इसके सामने का कोण है, दोनों अंतः सम्मुख कोण यही ना है। तो इन्हीं दोनों अंतः सम्मुख कोण को क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो यहां से x बराबर जो आएगा क्या आएगा 30 डिग्री या प्लस का कितना आएगा 70 डिग्री ना। 30 40 को जोड़ेंगे तो देखो वही चीज याद रखोगे, बिल्कुल आसान बन जाता है सवाल। फिर उसी प्रकार से तीसरा, देखो तीसरा हो गया ना। चौथा सवाल, चौथा सवाल में है तुम्हारा, ये कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण भी 60 डिग्री है। ये पूछा है x, तो सिंपल x से निकालोगे ना। तो x निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों अंतः सम्मुख कोण को जोड़ दो, इसको x बराबर क्या होगा 60 डिग्री या प्लस का 60 डिग्री। 60 60 कितना होगा 120 डिग्री x का मान आएगा। चलो पांचवा सवाल देख लो, 5 नंबर का। चार लिख दिया लगता है ना रे। ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है ना। अब यहाँ पे तुमको x निकालोगे, तो यही ना इसके सामने कौन है दोनों, तो दोनों को जोड़ दो। x बराबर, तो जोड़ सिखा रहा है समझो, 50 50 को जोड़ दो, कितना आएगा 100 डिग्री आएगा ना। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ दिखाई दे रहा है। चलो अगला एक और क्वेश्चन, इसको भी बनाइए देते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बना लो। ये ऐसे गया,
ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना, उल्टा चार्ट दे दिया लगता है। ये वाला कोण कितना डिग्री है एक्स, ये कोण कितना डिग्री 30 डिग्री, ये कोण कितना 60 डिग्री। एक्स से निकालोगे ना तो एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा 30 60 को जोड़ दो 30 डिग्री या प्लस का 60 डिग्री, एक्स का कितना आएगा 90 डिग्री। तो एक नंबर का सवाल तुम्हारा हो गया। अंत कोण x ज्ञात कीजिए, अंत कोण x ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें पहला आकृति क्या दिया हुआ है, लिखो पहला आकृति बनाओ, किताब है सबके पास, हाँ बनाओ। इसमें देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सुनो इधर बात नहीं करो, बात बंद करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा। एक नंबर का आकृति में तुमको दिया गया है क्या, सुनो इधर, ऐसे आकृति है ना, यहाँ पे ये कोण है 50 डिग्री, यही अंत कोण निकालना है एक्स, दोनों का मिला करके जोड़ कितना दे दिया है 115 डिग्री। अब यहाँ पर सुनो इधर ध्यान दो बोर्ड पर, क्या तुमको पता है ना ये जो कोण होता है बराबर होगा इसके और इसके जोड़ के, ये चीज पता है ना। सुनो इधर, हमें पता है, हल्ला बंद करो, यहाँ पे खाने के लिए आया है ये सर हैकर जी अमन है तो तुम्हारे हाथ में है सर, अरे रखल सर हमरा सर हम करने आता है, खाने आता है, किसका है यार, देखो तो फेंक इसको जल्दी फेंक इसको, फेंक उसको जल्दी, आज के बाद से देख लिए तो फेंको इसको बाहर, फेंक तुम, फेंकना फेंक बाहर इसको, फेंक फेंक बाहर, तुम खा रहा था रे, तो फेंक जल्दी, फेंक बाहर, इतना फट्टा मारेंगे सीधा हो जाएगा, पागल बच्चा सब राक्षस है। आज के बाद से अगर देख सीधा क्लास से भगा देंगे, यहाँ पढ़ने नहीं दिया जाएगा, मारते फट्टा से भगा देंगे यहाँ, समझ लो। फिर बंद क्या, पढ़ने आता है, खाना आता है, खाने के लिए आता है, भले क्यों खा के आता है रे? चलो अब ध्यान दो, हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दो अंत सम्मुख कोणों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात हमें पता है जब कोण x को अब 50 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 115 डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अर्थात ये कोण और ये कोण का जोड़ कितना होगा 115 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ना कि ये कोण जो होता है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग बराबर होगा किसके 115 के। 50 प्लस में उधर जाएगा तो एक्स का मान चाहिए तुमको ना, तो माइनस में 50, 115 में से 50 डिग्री घटा दो, 115 डिग्री में से 50 डिग्री घटाओ, कितना जल्दी अपना घटा, घटाने में नहीं आता है, घटा करके बताओ जल्दी से, 5 6 65 डिग्री, तो अर्थात ये कोण कितना आएगा 65 डिग्री। चलो 2 नंबर का तुम लोग बनाओ, तो अभी हम कॉपी तुम लोग का चेक करेंगे एक एक करके, अपना अपना बनाएगा, ठीक है। अभी हम तुम लोग को दिखाते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको बनाओ। ये कोण है x डिग्री 100 डिग्री है ना, हाँ 100 डिग्री, ये कोण है 70 डिग्री, ये कोण है x डिग्री। चलिए बना करके दिखा, रखो अपना अपना रखो, तो तुम लोग अपना से खुद से बनाओ। चलो ध्यान दो अब, तो किसको किसको जोड़ा, इसको इसको जोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है ना, क्योंकि ये और ये x प्लस 70 मिल करके कितना होता है 100 डिग्री होता है कि नहीं होता है या ऐसे बोल दो 100 बराबर x प्लस का 70 बराबर के इधर लिखो ये या लिखो ये, बात एक है ना, बराबर है तो किधर भी लिख सकते हैं। 70 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कितना बचेगा x का मान, बन गया। चलो तीसरा बनाओ, तो तीसरा क्वेश्चन, देखो इसका मतलब होता है यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है 90 डिग्री। तो वही बात है ना, इस इन दोनों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा, दो अंत कोणों का योग उसके सम्मुख बाह्य कोण के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं x प्लस का 90 बराबर कितना होगा 100
90 प्लस उधर जगह तो 125 में से 90 डिग्री को क्या कर दो, घटा दो। एक्स का मान कितना आएगा, 35 डिग्री आएगा ना। चलो लिखो। प्रिया भोज खा रही है रे। और देखो कौन आज गायब है रे, वो एक और जाति, क्या नाम उसका, तो दोनों का नाम स्वाति है, बड़की स्वाति है, छोटकी स्वाति ना। अगला बनाओ, अगला। मधुमक्खी काट लिया। चलो बेटा ए, चलो अब देखो अगला, इसमें चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस तरह का आकृति दिया गया है। चौथा नंबर में हमारा आकृति है इस तरह से, यहाँ पे बना रहा है 120 डिग्री का कोण। ये कोण तुमको निकालना है, ये कोण है कितना डिग्री, 60 डिग्री ना। तो वही बात, इन दोनों का योग लिखेंगे, चूंकि x प्लस का 60 डिग्री बराबर होता है किसके, 100, इसीलिए 60 प्लस उधर जाएगा तो x बराबर कितना होगा, 120 माइनस का 60, कितना बचेगा, 60 डिग्री। x का मान कितना आएगा, 60 डिग्री। बन गया। चलो अगला कितना नंबर होगा, 5वां नंबर क्वेश्चन देखो। ये कौन है 30 डिग्री, ये कौन है x, ये कौन है कितना डिग्री, 80 है ना। तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि x प्लस का 30 मिल करके बाह्य कोण के बराबर होगा। बाह्य कोण कितना है, 80 डिग्री। बाह्य कोण जो होता है दोनों सम्मुख अंत कोण के योग के बराबर होगा। बाह्य कोण जो होगा दोनों अंत सम्मुख कोण के क्या होगा, बराबर होगा। 30 प्लस उधर जाएगा तो x बराबर 80 माइनस का 30, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 50 डिग्री आ गया। चलो और है, एक और होगा, एक ऐसे है ना, ये नहीं, इसको और सीधा ही कर दे, सीधे रहने दो। 75 डिग्री दे दिया है, ये कोण x निकालना है, और नीचे वाला कोण कितना डिग्री है, 35 डिग्री। पता है ना, क्योंकि हम जानते हैं दोनों अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। x प्लस का 35 बराबर होगा किसके, 75 डिग्री के। 35 डिग्री प्लस उधर जाएगा तो 75 डिग्री में से 35 डिग्री को घटा दो, x का मान कितना बचेगा, 40 डिग्री। 40 डिग्री। क्या प्रश्नावली 6.2 हमारा हो गया। अब आगे फिर कल से प्रश्नावली 6.3 के लिए पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे।